औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल की तमाम वीडियो ज़रूर सुनी होंगी और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CRD बीमारी के मुतल्लिक। जैसे कि आप सब लोग इस बीमारी से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि CRD एक इंतहाई मुहलिक बीमारी है जिससे आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा लाहक हो जाते हैं। तो CRD का अगर पूरे अल्फाज में अगर बात करें तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इसको कहा जाता है। आज हम आपको माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे जो मुर्गियों में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बाइस बनता है। CRD की बड़ी अलामत में मुर्गी का सर को झटकना, उसकी आंखों से मुसलसल पानी निकलना और उसके सर या नथनों का फूल जाना शामिल है। CRD के बढ़ जाने से मुर्गी मुंह खोलकर सांस लेने लगती है और उसके मुंह और आंखों से बदबूदार पीप निकलना शुरू हो जाती है। CRD वैसे घरेलू मुर्गियों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। माइकोप्लाज्मा जो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में आसानी से मुंतकिल हो सकता है। ये बैक्टीरिया पूरे फ्लॉक में तब तक बैठा रहता है जब तक ये माहौल या खुराक में तब्दीली से परेशान नहीं होती। जैसे ही मुर्गी का दिफाई निज़ाम कमज़ोर पड़ता है, ये उनकी सेहत पर हमला कर देता है और CRD बीमारी का बाइस बनता है। सबसे पहले बात करेंगे कि CRD की अलामात क्या क्या हैं। CRD की बड़ी अलामात में आंखों से पानी आना, सर को झटकना और हलक से अजीब आवाज़ का निकलना है। ऐसी अलामात ज़ाहिर करने वाली दीगर बीमारियों में इन्फेक्शन क्रोजिया, इन्फेक्शन ब्रोंचिटिस और इन्फेक्शन लारेंजियोट्रेचिटिस और फाउल कोलेरा शामिल हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं CRD का इलाज कैसे मुमकिन है। मुर्गबानी से ताल्लुक़ रखने वाले वेट्स आपको एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं जिससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। बहुत सी एंटीबायोटिक अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं दी जा सकती, जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्लॉक को CRD से महफूज करने के लिए आपको इन्हें 4 मरहलों से गुजारना पड़ेगा। पहला मरहला एंटीबायोटिक है। डॉक्सिलिन ये माइकोप्लाज्मा के खिलाफ काम करने वाली बेहतरीन एंटीबायोटिक है। आप ये एंटीबायोटिक नोट कर लें। डॉक्सिलिन ये माइकोप्लाज्मा के खिलाफ काम करने वाली बेहतरीन एंटीबायोटिक है। टाइलोसिन इन्फेक्शन दूर करने के लिए अच्छी दवा है, लेकिन इसे अक्सर डॉक्सिलिन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। लिंकोमाइसिन को स्पेक्टिनोमाइसिन के साथ मिलाकर पानी में मुर्गी को दिया जाता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका असर अंडों में नहीं आता। कोर्टेट्रासिलिन ये एंटीबायोटिक अगरचा डॉक्सिलिन से हल्की होती है, लेकिन ये काफ़ी महफूज है और मुर्गी के अंडे पर अपना असर नहीं छोड़ती। एनरोफ्लॉक्सिन एक इंतहाई तेज़ असर एंटीबायोटिक्स है जो माइकोप्लाज्मा और दीगर बैक्टीरिया को जल्दी से ख़त्म करती है। अमेक्सोलिन और क्लेवोलोनिक एसिड अक्सर मिलाकर दूसरे दर्जे के बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मुर्बानी के वेट्स अक्सर एंटीबायोटिक के नाक और आंख के कतरे इस्तेमाल करते हैं। दवा देने का ये तरीका इंतहाई मौजू है क्योंकि इस तरह दवा CRD से मुतासरा हिस्से को बराह रास्त मिलती है। आइए हम बात करते हैं दूसरे मरहले में इसकी देखभाल के बारे में। मुर्गियों के इलाज का एक अहम तरीन मरहला उनके तनाव में कमी लाना है। इस तरीका इलाज में उनकी खुराक और रहने के माहौल को बेहतर बनाना और बीमार मुर्गियों को बाकी सेहतमंद मुर्गियों से अलग करना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां सफाई करना आसान हो ताकि मुर्गी कीड़े मकोड़े और दूसरे अशरात से महफूज रहे। आइए हम तीसरे मरहले की बात करते हैं। अगर CRD शिद्दत से बढ़ जाए, CRD जब ज़्यादा बढ़ जाए तो मुर्गी की आंखों और नथनों से पस आना शुरू हो जाती है, मसलन पीप आना शुरू हो जाती है। इस सूरत में मुतासरा हिस्सों को जरासीम कश महलूल से बार बार साफ़ करना ज़रूरी है। बाद सूरत में इन हिस्सों की सफाई के लिए मुर्गी को हल्का एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। CRD अगर एक हद से बढ़ जाए तो इसका इलाज वेटनरी थेरापी से किया जाता है जो खासा महंगा है लेकिन पुर असर है। इस इलाज से मुर्गी 5 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन इनके ठीक होने के बाद भी कुछ अर्सा इनकी थेरापी और मेडिकेशन जारी रहती है जो कि अमूमन 2 से 3 हफ्ते चलती है। चौथा मरहला, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि CRD के इलाज के दौरान आप बीमार मुर्गी के फेशियल वेट प्रिपरेशन, क्रॉप वॉश और फेशियल फ्लोटेशन चेकअप भी करवा लें क्योंकि बीमार मुर्गी में
पैरासाइट्स बीमारियां और बैरूनी पैरासाइट्स और कीड़े जल्द हमला करते हैं। लास्ट में बात करेंगे CRD से बचाव। मुर्गबानी से ताल्लुक़ रखने वाले वेटनरियन सांस की इन्फेक्शन को 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक का ताल्लुक बैक्टीरिया और दूसरी किस्म वायरस से फैलती है। वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां जो CRD या सांस की तकलीफ के बाइस बनती हैं, उनमें लरिंजोट्रेचिटीज इन्फेक्शन, ब्रोंचिटीज और न्यूकासल डिजीज और एवियन इन्फ्लुएंजा शामिल हैं। मुर्गबानी से ताल्लुक रखने वाले वेट्स जिन बैक्टीरिया को सांस की तकलीफ होने के बाइस समझते हैं, उनमें हेमोफिलस, पेस्टुरेला और दीगर बैक्टीरिया शामिल हैं। मुर्गबानों में यह मशहूर है कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या CRD होने की एक बड़ी वजह मुर्गी में क्लैमिडिया और मैकोप्लाज्मा और ई कोइल का इकट्ठा होना भी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और घंटी वाले बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।